देखिए, जब जब कोई इलेक्शन हो, कोई संकट हो या उनका इलेक्शन में बुरी तरह से पराजित होता है तो ये एकत्रित होते हैं। ऐसे देखा जाए तो भारतवर्ष के माने राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ये इंडी गठबंधन का कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम कर रही, विकास मूलक काम कर रही है, उसमें इस इंडी गठबंधन का कोई, मैं बोलूं तो इसका कोई मूल्य ही नहीं है। दूर दूर तक इंडी गठबंधन का वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि इनका गठबंधन स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। केवल वो भारतवर्ष के या केंद्र में सत्ता आने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनका काम सेवा करना नहीं, जनता का सेवा करना नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का जनता का सेवा करना, लेकिन उनका भावना सेवा करना नहीं है। केवल किस प्रकार से हम साम दंड भेद ये व्यवहार करके हम सत्ता में, यही उनका एकमात्र। अभी यहाँ ममता बनर्जी हार चुकी है और आप किस प्रकार से इंडी गठबंधन में माने घुसा जाए, इसको मजबूत किया जाए। क्योंकि मैं सदन में रहता हूँ, इंडी गठबंधन का चरित्र सदन के अंदर में कुछ और होता है, सदन के बाहर में कुछ और होता है। इंडी गठबंधन माने संगठित नहीं था, नहीं है और भविष्य में भी नहीं रहेगा। तृणमूल कांग्रेस का अभी पश्चिम बंगाल राज्य में वैल्यू क्या है? अब तृणमूल कांग्रेस अभी फिर आपका मिलाएगा हाथ कांग्रेस के साथ। तो मैं बोलना चाहता हूं, जब कांग्रेस को जो हत्या किया थी तो फिर तुम तृणमूल कांग्रेस का हाथ मिलाए थे तो उसके साथ कौन जिम्मेदारी लेगा? है ना, वर्कर को मार के फिर हाथ मिला रहे, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। ये इंडी गठबंधन है कहाँ, ये पहले बताइए, और इसका अस्तित्व क्या है, और भारत के आम जनता में इसका क्या असर है, पहले इसका स्पष्टीकरण हो जाए। इसका कहीं सत्ता नहीं, कुछ नहीं, इतना दिन तक सत्ता चलाने के बाद चोरी उरी करके, डकैती करके कमाया, इकट्ठा किया है। उन लोग एक जगह बैठ के थोड़ा सा आमद प्रमोद करने का ये व्यवस्था है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगला 50 साल ये कांग्रेस पार्टी, ये तृणमूल कांग्रेस और इसका जितना चट्टा बट्टा है, ये सत्ता में आने वाला है नहीं। ये इन लोग आपस में क्या कि जो पैसा कमाया है उसको बैठ के कैसे शॉर्ट आउट करे, कहां कहां रखा जाए, इसका व्यवस्था के लिए बैठक है। और कोई इसमें समाज में कोई इफेक्ट भी नहीं है, जनता भी जान चुकी है इन लोग। ये ममता बनर्जी जो 15 साल सत्ता चलाई है, एक भी कहीं गांव में कहीं भी जाइए, आम पब्लिक को पूछ के देखिए कि इसका जो आचरण रहा, इसका पार्टी का कैडर का जो आचरण रहा, कोई खुश है? एक भी आदमी खुश नहीं है। उसी तरह कांग्रेस का ये सुपड़ा साहब क्यों हुआ? क्योंकि हमेशा देश विरोधी और समाज विरोधी एक्टिविटीज रहा है इन लोग का। अरे इसके चलते जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे लोगों का मीटिंग बैठक में कोई असर नहीं पड़ता है और कुछ होने जाने वाला नहीं है।